दोस्तों, आज की कहानी है सबसे बड़ा रुपया। माँ कहिए, आपने हम दोनों को क्यों बुलाया है? रानो दीदी का पता नहीं, पर मुझे बहुत काम था, मैं वो सब छोड़कर आई हूँ। आज तो मुझे अपने बेटे के स्कूल भी जाना था, पर नहीं गई माँ, आपकी वजह से। सानो ने अपना पर्स सोफे पर रख लापरवाही से अपनी सैंडल उतारते हुए कहा। तो रानो छिड़ते हुए बोली, क्यों सानो जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ आपके पास ही काम है? बिजी तो मैं भी बहुत थी। मुझे तो परिवार के संभालने के साथ ऑफिस भी जाना होता है। तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है, आराम से छुट्टी ले लो, पर मैं तो नहीं ले सकती न छुट्टी। पर माँ ने बुलाया था और नहीं आती तो यही होता कि लो बड़ी बेटी माँ की खोजखबर नहीं लेती तो चली आई इनसे मिलने। कहिए माँ, क्या कहना है आपको? अरे क्या तुम लोग आते ही झगड़ने लगे? मुझे पता है तुम दोनों को बहुत काम है, पर अभी झगड़ा नहीं, खाना खाते हैं। मैंने तुम दोनों की पसंद का खाना बनाया है, चलो पहले कुछ खा लो, वहीं खाते खाते बात करते हैं। सुशीला जी ने अपनी दोनों शादीशुदा बेटियों से कहा तो दोनों हाथ धोकर टेबल पर आ गईं। साथ में सुशीला जी ने अपनी भी प्लेट लगा ली, पर उनकी दोनों बेटियों का खाने से ज्यादा माँ की बात सुनने पर ध्यान था। तो एक बार फिर से दोनों ने पूछा, अब बताओ ना माँ, क्या बात है? क्या आपने प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लिए? आप ये सब हमारे नाम कर रही हैं? एक साथ इतने सवाल सुनकर सुशीला जी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, तुम दोनों को प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ नहीं सूझता क्या? जब देखो अपने नाम करवाने की पड़ी रहती है, और कुछ याद नहीं आता क्या? कभी बिना वजह अपनी माँ से मिलने आ जाया करो, या कभी यूं ही बिना वजह हमारे हाल चाल पूछ लो। पर नहीं, बस दोनों को प्रॉपर्टी दे दो। हाँ तो क्या हुआ माँ, हमारा कोई भाई तो है नहीं जो ये सब लेगा? ले देकर हम ही दो बेटियां तो है। आप भी अब बूढ़ी हो गई है, तो हम लोग तो आपके सर से इस सब की देखभाल का बोझ उतारना चाहते हैं। सानो अपनी माँ की बात हल्के में लेते हुए बोली। तो सुशीला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बोझ कम करने से पहले एक जिम्मेदारी संभाल लो, वही बहुत होगा मेरे लिए। जिम्मेदारी की बात सुनकर दोनों बहनें एक साथ बोली, कैसी जिम्मेदारी माँ? वो मेरी आंख में मोतियाबिंद आ गया है, तो मुझे उसका ऑपरेशन करवाना है, तो तुम दोनों सोच लो कि 10-15 दिन कौन मेरी देखभाल करेगा? माँ, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। मेरा बॉस मेरे सर पर तलवार लिए खड़ा रहता है। अगर मैंने उनसे 10-15 दिन की छुट्टी ली तो समझो मेरी नौकरी तो गई। सानो कर लेगी, उनकी तो सरकारी नौकरी है, वो छुट्टी लेंगी। रानो ने अपनी माँ की बात पूरी होने से पहले ही कहा। तो सानो भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी जिम्मेदारी लेने से खुद को बचाने के लिए बोली, नहीं, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। मैं अभी 2 महीने पहले घूमने गई थी, तो पहले ही बहुत छुट्टियां ले ली है। अब अगर छुट्टी ली तो मेरी नौकरी पर बनाएगी। अपनी दोनों बेटियों की बात सुनकर सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें छुपाते हुए वो थोड़ा कड़क होकर बोली, तुम्हारे पापा कहते थे कि एक बेटा और होना चाहिए बुढ़ापे में देखभाल करने के लिए, पर मैंने उनसे हमेशा यही कहा कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, वो भी हमारी देखभाल करेगी, और उन्होंने मेरी बात मानकर तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम्हारी हर जिद, हर तमन्ना पूरी की। तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा किया ताकि तुम लोग किसी के अधीन न रहो, अपने फैसले खुद ले सको, हमारी देखभाल कर सको। पर शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई, जो तुम लोगों ने अपने पापा के जाने के बाद मुझे नहीं इस प्रॉपर्टी को अपना माना है।
तुम लोग अभी जब मेरी 10-15 दिन देखभाल नहीं कर सकती तो भगवान ना करे अगर मैं बिल्कुल असत हो गई तो तुम लोग तो रुपया पैसा लेकर मुझे सड़क पर छोड़ दोगे। इसलिए आज मैंने एक फैसला लिया है, जब तक मैं जीवित रहूंगी हमारे घर की नौकरानी लक्ष्मी मेरी देखभाल करेगी। बदले में मैं अपनी वसीयत में ये घर और कुछ पैसे उसके नाम कर जाऊंगी और बाकी की सारी चल अचल संपत्ति किसी अनाथ आश्रम को दान कर दूंगी, पर तुम्हारी जैसी औलादों को एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी। दुनिया में सभी लोग कहते हैं कि बेटियां बेटों से ज्यादा सेवा करती है, कभी बेटी बनकर तो कभी बहू बनकर, पर मैं कहती हूँ कि अगर बच्चे का पुत हो तो कोई सेवा नहीं करता, ना बेटा ना बेटी। आज मुझे सिर्फ एक कहावत ही सही लग रही है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और अब उन्हीं रुपयों के दम पर मैं अपनी सेवा करवाऊंगी, वो भी दूसरों से। चलो खाना खत्म हो गया हो तो निकलो इस घर से और लौटकर कभी मत आना। मैं अपने मरने से पहले अपनी अंतिम यात्रा की भी व्यवस्था करके मरूंगी, ताकि कोई तुम दोनों को बताए भी नहीं कि मैं इस दुनिया में नहीं रही। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों बेटियां हक्की बक्की सी मुंह खोले रह गई। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि हमेशा माँ की सेवा न करने के लिए उनके बहाने आज उन्हें इतने भारी पड़ेंगे, पर अब वो कर ही क्या सकती थी। इसलिए दोनों चुपचाप हारी जुआरी सी अपनी माँ के घर से निकल गईं। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि बेटों से बेटियां ज्यादा अच्छी होती है, होती भी होगी, पर अगर किसी को सेवा नहीं करनी, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करनी तो वो नहीं करेंगे, फिर चाहे वो बेटी हो बेटा। इसलिए बेटा बेटी के फेर में न पड़े, दोनों को अच्छे संस्कार दे ताकि वो वक्त पड़ने पर आपकी चिंता करें, आपकी प्रॉपर्टी पर नजर न रखें।